मंडलायुक्त और मंडल में जो बैठे अधिकारी हैं वहाँ से खाली हवा दे रहे हैं और पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुँचा। मैंने सुना है कि ये जो दुर्गागंज हाईवे है जी, ये 4 लेन बन रहा है। पुनर्स्थापन की तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। किसान इतना कमजोर होता है कि अपनी बात जो है कि अधिकारी से नहीं कह पाता। बिजली के बिल बहुत अंड बंड आ रहा है सर। खास तौर से महिला किसानों की क्या समस्या यहाँ है? अपना ही हम लोग उपजाते हैं, हमारे लोग का जो है दाम अपने से नहीं हम लोग उसको डिटेल करते हैं। शेषमणि लेखपाल फाइल में रिपोर्ट लगाने के लिए बिना पैसा लिए कोई रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। नोटिस आ गया और रोड बनने लगा, लेकिन किसी का मुआवजा नहीं मिला है। तो यहाँ जो मुख्य डिमांड है वो क्या है? इस आंदोलन से या किसान के धरने से कुछ किसानों को भला होगा, ऐसा नहीं लगता है मुझे। सरकार इस देश का धुआंधार विकास करने में लगी हुई है। सरकार का यह दावा है कि जल्दी ही इस देश को स्वर्ग में बदल देंगे, और स्वर्ग में बदलने के लिए जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उनको भी देखना ज़रूरी है कि सरकार जो विकास कर रही है वह किन लोगों का कर रही है उनकी, और उस विकास के दायरे से बाहर जो लोग होते जा रहे हैं वे कौन लोग हैं। सरकार विकास का दावा कर रही है और 85 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हर महीने 5 किलो प्रति यूनिट अनाज पाने की जुगत में रहते हैं, यानी वे अपने लिए 5 किलो अनाज भी नहीं खरीद सकते। यह विकास का मानक है। दूसरी तरफ सरकार जगह जगह एक से दूसरे शहर को जोड़ने वाले तमाम सारे 4 लेन हाईवे बना रही है ताकि बहुत तेज़ी से गाड़ियां चलें। हम सबको याद होगा बहुत पहले जब कांग्रेस की सरकार में ये बात आई थी कि विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने ये कहा कि भारत में हम अपने को कैसे लॉन्च करें, कैसे हम अपना बड़ा बाज़ार बनाएं। तो तत्कालीन जो सड़क परिवहन मंत्री थे उन्होंने कहा ठीक है आप गाड़ी ले आइए, हम सड़कें आपको देते हैं। अभी का जो आंकड़ा है, सरकार 20 किलोमीटर प्रति दिन सड़क बनाती है, यानी 600 किलोमीटर प्रति माह सड़क बनती है भारत में। किसी न किसी जगह पर पैमाइश चल रही है, किसी न किसी जगह पर विस्थापन चल रहा है, किसी न किसी जगह पर घर उजाड़े जा रहे हैं, सड़क चौड़ीकरण हो रही है और तमाम सारी गतिविधियां चल रही हैं जो लोगों के बीच में खलबली मचाए हुए है। और लेकिन सबसे ज़्यादा खलबली इस देश में किन के बीच में है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। अपना नाम जरा बता दीजिए। मैं संजय पांडे, भारतीय किसान यूनियन संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश। प्लान आप लोग कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है और क्या डिमांड है? सर, आज ये जो मेरी पंचायत लगी है ये करीब करीब आज 5वां दिन है और हम लोग तमाम प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे मान लीजिए हमारी फसल जो है धान की इस समय गर्भावस्था में है सर, बाल निकलने को है और पानी नहीं है सर। ये मंडलायुक्त और मंडल में जो बैठे अधिकारी हैं वहाँ से खाली हवा दे रहे हैं और पानी हमारे खेतों तक नहीं पहुँचा। दूसरी बात, बिजली ऐसी आ रही है कि लुप्त से आई लुप्त से गई, लुप्त से आई लुप्त से गई। सर, अगर 4 घंटा ये रेगुलर दे दें, आप सोचिए कि जिस खेत में पाइप बिछा है एक बिस्सा रेंगा और लाइन कट गई, फिर पानी आएगा, एक बिस्सा रेंगेगा, फिर कट जाएगी, मेरी खेती नहीं हो पा रही है सर। जी, मैंने सुना है कि ये जो दुर्गागंज हाईवे है जी, ये 4 लेन बन रहा है। जी, ये सरकार 4 लेन बना रही है जी। तो 4 लेन बना रही तो सड़क के किनारे रहने वाले तमाम सारे लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा जी। तो उनके मुआवजे और पुनर्वास के लिए क्या गतिविधियां चल रही हैं? सर, ये है मुआवजे की जहाँ तक बात है, ये लोग मकान तोड़ रहे हैं, नोटिस दे रहे हैं। हम लोग नोटिस देने के बाद? हाँ, नोटिस दे रहे हैं और कम से कम 250-300 किसानों के खाते में अभी तक 1 रुपया आया हुआ नहीं है। और देखिए, किसानों का घर टूट गया है सर। यहाँ 2 मकान थे, एक टूट गया, अब एक ठेले के बैठे हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 कहता है कि किसी को भी जब नोटिस सर्व की जाएगी गाँव को, लोगों को, तो फिर उनकी ग्राम सभा होगी। जी, ग्राम सभा में लोगों की सहमति ली जाने की प्रक्रिया है। जी, जी। अगर 60% लोग कहते हैं कि नहीं हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे तो फिर से पुनर्विचार करना पड़ेगा कि क्या ज़मीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया हुई? कुछ नहीं। यहाँ के अधिकारियों को खुद ही पता नहीं कि 2013 कानून क्या है। अभी तहसीलदार साहब आए थे, हमने उसके बारे में बात किया तो उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे, बात करेंगे।
इन अधिकारियों को खुद ही पता नहीं कि 2013 कानून क्या है। मैंने कोई जन सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लियर। जिनका मकान तोड़वाया गया वो लोग क्या कर रहे हैं? उठाए करके बैठे हैं, कोई पहुंच नहीं है, ये जानते नहीं हम जाए तो जाए कहाँ। ये जो यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं जी, उस बैठने की क्या मैंने क्या उद्देश्य है उसका? कई समस्याओं को लेके सर किसान हम परेशान हैं। कुछ खेती बाड़ी से संबंधित है, कुछ रोड से अधिग्रहण से संबंधित है, इसके अलावा नहर विभाग से संबंधित मामले थे, बिजली विभाग के हैं। तो ये तमाम सारे जो विभाग हैं, बिजली विभाग, नहर जी। विभाग, सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग, हाँ वे सारे विभाग किसानों की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। जी, सुन क्या रहे हैं, ऐसे तमाम धरने प्रदर्शन हुए, मांग पत्र ले जाते हैं, रद्दी टोकरी में डाल दिया जाता है, कभी कोई सुनवाई होती ही नहीं है सर। तो इसको लेकर क्या किसानों ने कोई संगठित मोर्चा निकाला? जी साहब, ये यूनियन के बैनर तले बैठ के अब हम डिमांड करते हैं, चिल्लाते हैं, 4-6 दिन बैठे रहेंगे, ही मच्छर काटेंगे, सांप काट सकते हैं हम लोग को। फिर तो आशा लगाया जाता है अब की बार हो सकता है हम लोग ध्यान दे देगी सरकार, लेकिन प्रशासन, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे। पीड़ित किसानों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है सर। लेकिन इतने कम लोग हैं, 15, 20, 25 लोग हाँ। हैं, तो इतने लोग क्या करेंगे? आंदोलन को कैसे? नहीं सर, ऐसा है ना, वो टिप वाइज है, 4-6 घंटे का वो बनाया गया है रूट। सभी नाइट में कुछ और लोग आ जाते हैं, आते जाते रहते हैं, 10-20 लोग बैठते हैं। इस तो प्रकार से। अभी जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं खासतौर से सड़क को लेकर, जी कि सड़क में जाने वाली जमीन का मुआवजा, जमीन के बदले जमीन दी जाए जी, और घर के बदले घर दिया दिया जाए जी। तो उस पर कहाँ तक बात आगे? सर, पुनर्स्थापन की तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। यहाँ तक कि जो उजड़ जा रहे हैं बेचारे, अब वो कहाँ जाएं? यहाँ तक हम लोग ने हाई कोर्ट भी किया, वहाँ से भी आदेश आए 6 महीने के अंदर निस्तारण करने के लिए दिया गया है डीएम साहब को। उन्होंने SLO विभाग भेजा, अभी 2-3 महीने का टाइम है, 6 महीना नहीं हुआ, देखते हैं क्या उसमें सुनवाई हो। मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार से मैं लोग विरोध करता हूँ, हमारे लोग को सुनवाई नहीं कर रहे हैं और सारी समस्या तो हमारे शालिग्राम कहे। और बिजली के बारे में जो है कि बिल निकालने नहीं आते हैं, और आते हैं कभी दिन तो 10-5 लोग आते हैं और तुरंत जो है तार काट लेते हैं। अच्छा, ये बकाया इतना है, दीजिए। हाँ, इतना दीजिए आप जो है। और उसके बाद जो है इतना बिल आता है कि 4-6 महीने 33,000 40,000 रुपया जो है आ रहा है। ये जो सड़क है, हाँ, सड़क का भी मामला है, और योगी आदित्यनाथ ने एक, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी, हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर किसी आबादी के पास से सड़क गुजर रही है तो उस आबादी को न उजाड़ा जाए, बल्कि बाईपास करके सड़क को ले लिया जाए, चाहे वो कितना भी उसका मोड़ हो। ये बयान उन्होंने दिया, और उनके उस बयान के आलोक में मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन बाज़ारों से यहाँ सड़क गुजर रही है, उन बाज़ारों को उजाड़ा जा रहा है या उनको रहने दिया जा रहा है? उजाड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है। और दूसरी बात जो तहसीलदार साहब कहे हैं कि ग्राम समाज और आबादी की जो है हर साल हर फसल में लेखपाल पड़ताल करते हैं, तो उसको पड़ताल करना चाहिए कि आबादी दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जी, तो यहाँ जैसे किसान ज़्यादातर हैं और सरकार किसानों की आय बढ़ाने का दावा कर रही है कि आय हमने 2 गुना कर दिया है। पहले उन्होंने कहा कि हम करेंगे, फिर अब कह रहे हैं कि कर दिया। तो किसानों की आय संबंधी जो सच्चाई है क्या है? सच्चाई क्या है? और नीचे जा रहा है, उससे बढ़ नहीं रहा है, उससे नीचे जा रहा है, क्योंकि जो है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि वो अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। जी, आपका नाम क्या है? जी सर, मैं जौनपुर जिले से आया हूँ, अमरनाथ यादव जी, जिलाध्यक्ष। जी, हम सर आज 4 दिन हुआ यहाँ आते हैं जाते हैं, और महिलाओं को भी लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं सर, कोई प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था है तो केवल पत्रकार महोदयों का यहाँ आना जाना है। अच्छा, तो बल्कि पूछ रहे हैं कि भैया आप लोग मच्छर में कैसे बैठे हैं, कीड़ा काट लें, मकोड़े काट लें। तो हम लोग एक गुहार पर बैठे हैं सर। किसान बहुत कमज़ोर होता है, किसान इतना कमज़ोर होता है कि अपनी बात जो है कि अधिकारी से नहीं कह पाता, और न तो आज तक जान रहा है कहाँ डीएम बैठ रहे हैं, कहाँ एसडीएम बैठ रहे हैं। केवल एक किसान नेता हुआ तो उन्हीं से बात कहता है, वो भी यहाँ तक आने को डर रहे हैं कि हमारा जेल हो जाएगा। तो हम अपनी किसान
हैं तो अपनी गणना तो करना चाहिए। ये देश जो है जवान और किसानों से चल रहा है और इसका समाचार प्रकाशित करने वाले केवल एक पत्रकार महोदय होते हैं बस। और अगर ये न हो तो हम मारे जाएं वो भी कोई पता नहीं पाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे संगठन ने यहाँ संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने लोगों को वो करने की कोशिश की कि उनको जुटाया जाए और उनकी समस्याओं को एकजुट करके प्रशासन के सामने रखा जाए ताकि उनका निस्तारण हो। तो गांव के जो आसपास के गांव के लोग हैं उनका क्या समर्थन है आपको? जी, समर्थन है। किसानों का कहना है गांव में अगर सर आप चले जाएंगे तो वहाँ रोना है कि इस समय जो है कि बालें निकल रही है, सब पौधे सूख रहे हैं, न तो नहर चल रही है न तो बिजली आ रही है आधे घंटे चलेगी फिर कट जाएगी। अब रो रहे हैं किसान। जी, आगे की क्या रणनीति है? जैसे आने वाले समय में मान लीजिए जैसे लोगों ने बताया कि कुछ जगहों पर लोगों के घर जबरन तोड़ दिए गए हैं तो और फिर तोड़े भी जाएंगे, तो किसान संगठन जो आपका है उसकी आगे की क्या रणनीति है? आगे की नीति है सर लड़ाई करने की है। हमारा घर हीन हो गया तो हम जाएंगे कहाँ? जी, यहाँ आप हैं इसी गांव के हैं क्या? हाँ, इसी गांव के निवासी हैं। हरिकरणपुर के। हमारा रजिस्ट्री ज़मीन है जी। न तो ग्राम समाज है न तो आबादी में मैं हूँ जी। तो और 48 फुट हमारा ज़मीन लिया गया है। कहाँ पर? सामने है वो बोर्ड लिखा हुआ है या पानी न गिरा है। जी। हाँ हाँ। तो 48 फुट सामने और 15 फुट पीछे। अच्छा, जिसमें हमको 47,000 रुपया मिला है। वो किस हिसाब से दिया गया? अब हमको क्या पता, अनपढ़ गंवार आदमी। मुझे ये बताइए कि आपको इतना कम मुआवजा मिला, आपने सवाल क्यों उठाया? आज आप यहाँ हैं, उसी समय आपने ये क्यों नहीं सवाल उठाया हूँ? हाई कोर्ट में मुकदमा किया, वहाँ से आर्डर आया है, एडीएम साहब के पास गया है, एडीएम साहब बोले कि हाँ दरखास्त दो, तो पहल सिंह बोले कि जो है यही दरखास्त आया है हाई कोर्ट से। जी, अगर आपके साथ न्याय नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? हम लोग यही विचार किए हैं पूरे परिवार कि हमारे 2 बच्चे हैं, हम भूमिहीन आदमी हैं, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है कि हम कहीं जाके ये रोड ले लेगा तो हम कहीं बस जाएंगे और न कोई हमको देगा। तो लास्ट हम लोग यही फैसला करे हैं कि पूरा परिवार जहर खा के मरेंगे या फांसी लगा के। यहाँ क्यों लोग जुटे हुए हैं? सर इसमें किसानों की बड़ी समस्या है। समस्या इतना है कि सर फसल हमारा लोग का बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे बच्चे, हम लोग क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे? महंगाई सीमा चरम पर चढ़ा है सर। इसी वजह से हम लोग हर तरीक़ा से परेशान हैं। मतलब सिंचाई से लेते हुए और किसानन के रोड के विषय में, मुआवजा के विषय में, बिजली के बिल बहुत अंड बंड आ रहा है सर। किसी का 1.5 लाख, किसी का 30,000 35,000 ऐसा आ रहा है। तो क्या उसका कभी निस्तारण होता है? जो बिजली कुछ का बिल नहीं इतना सर, उल्टा कुछ सीधा भी आता है? नहीं, तो कुछ भी कैसे नहीं चलता होता। है? फिर तो कर्ज हो गया उनके ऊपर। बहुत सर आते हैं, बस अगर बिजली का बिल नहीं भरोगे तो काट ले जाएंगे। हमारे ओर में कम से कम 10 दिन हो गया सर, काट ले गए। ये जो रोड का मामला है उसके बारे में बताइए। सर रोड के बारे में ही नोटिस आ गया और रोड बनने लगा, लेकिन किसी का मुआवजा नहीं मिला है। अच्छा, लोग इतना परेशान हैं, किसी का रहने के भी नहीं है। ये मुझे बताइए कि जो ग्राम सभा वगैरह होती है, जो जन सुनवाई होती है, वो नहीं हुई कभी? कुछ नहीं सर, कुछ भी सुनाई नहीं कोई होता। केवल नोटिस दे दिया और उन्होंने गिरा दिया? हाँ, गिरा दिए। कि कोई कोरम पूरा नहीं किया गया। कुछ भी नहीं। अगर हम लोग एप्लीकेशन ज्ञापन देते हैं, हमारा लोग को कुछ भी नहीं सुनाई होता है। खास तौर से महिला किसानों की क्या समस्या यहाँ है? आमतौर पर जो खेत की मालकिन कम होती है बहुत सर। और खेत के मालिक ही ज़्यादा होते हैं। हाँ तो बहुत सर, बहुत लेकिन ज़्यादा। सवेरे सवेरे से लेकर शाम तक रात शाम काम तक करती सर हैं। उसमें जो है हम बाहर लोग भी काम गोड़ते करती, हैं, घर में भी काम निराते करती हैं जी। और न रात देखते हैं न दिन देखते हैं, लेकिन हमारा लोग के कहीं गिनती नहीं होता है। और हम ही लोग पैदा करते हैं, हमारे लोग के भी जो है अन्न बहुत कम दाम में ले लेते हैं। हाँ, अपना ही हम लोग उपजाते हैं, हमारे लोग का जो है दाम अपने से नहीं हम लोग उसको डिटेल करते हैं कि हमारा जो है 30 रुपया किलो में ले लीजिए। नहीं, जो आएंगे वो जो है अब दाम का वो
नेता करेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राधिका। जी, आप यहाँ क्यों आई? हम आए हैं अपना समस्या लेकर। क्या समस्या है आपकी? हम किसान समस्या है, हमारे पास कुछ है वो नहीं, आवास वास कुछ नहीं मिला हमको। हमारे आदमी भी बीमार रहते हैं, उनका तबीयत भी बराबर नहीं रहता है। इसी समय से हम सब आए हैं। बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाई, महंगाई में हम लोगों को मदद चाहिए। एक किसान के रूप में आपको निजी रूप से क्या समस्याएं होती हैं जिसको आप फेस करती हैं? निजी रूप से हम लोगों को तो बहुत समस्या है। महंगाई इतनी है कि हम लोग कैसे चलाएं अपना घर। हाँ सर, मेरा नाम नंदेलाल जी, पुत्र श्रीपति, ग्राम पंचायत सिमरा, गांव हरिकरमपुर के निवासी हैं। धरना स्थल के पास ही मेरा घर है। जी ठीक सर जी। मेरे ग्राम पंचायत में शेषमणि लेखपाल प्रजापति जब से तैनात हैं, ये जो NH रोड का जा रहा है, किसानों को पहली बात मुआवजा है, फाइल में रिपोर्ट लगाने के लिए बिना पैसा लिए कोई रिपोर्ट नहीं लगाते हैं। और यहाँ पे गरीब किसान जो है पहले वरासत के लिए अगर कहते हैं तो ये लाओ वो लाओ ये लाओ, हाँ पहले तो अगर साधारण है तो किसान ऑनलाइन कर देता है तो उसका वरासत तो छोड़ देते हैं। यदि जिसको चाहते हैं कि गंवारा किसान है, चतुर चालाक नहीं है, तो उससे कहते हैं तो पहले सुन लेते हैं। जो सही एकदम चतुर चालाक है तो उससे कहते हैं भैया ये लाओ, मिर्च पत्र लाओ, ये लाओ, परिवेशन नकल लाओ। लाने के बाद तो धन उगाही बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि सर एक वरासत में हमारे यहाँ रिकॉर्ड है, यहाँ तक कि कुछ गूगल से पे भी किया गया है। जहाँ पे रहते हैं मैं रिकॉर्डेड रखा हूँ। और सभी लोगों को शिकायत मैंने जिलाधिकारी महोदय को किया था, अभी करीब 9 तारीख को 7 तारीख को मैंने किया था। सारे लोगों शिकायतकर्ता को ले जा करके लिखित शिकायत जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित हुआ कि सर श्रीमान जी लेखपाल क्षेत्रीय का शेषमणि प्रजापति द्वारा वरासत के नाम पर और अधिकारियों के नाम पर बड़े पैमाने पर धन उगाही की जा रही है। तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? धन उगाही की जा रही सर, तो 1000 से 5000 रुपये वरासत नाम की ले जा रही है। हाँ, और मैंने स्वयं अपने भाइयों का अराजी हरिकरमपुर के अराजी नंबर 113/2 है, मेरे पिता श्रीपति के नाम से दर्ज है। उस मुआवजे के संबंध में मेरे तीनों भाइयों को बुलाया लेखपाल और फाइल में रिपोर्ट लगाने के लिए तीनों भाइयों के समक्ष दुर्गागंज पान के भंडार की दुकान है, उसी में क्षेत्रीय लेखपाल और क्षेत्र के कई लेखपाल कहानी को बैठते हैं। क्या भाई साली भाई, उसी के अंदर, मगर उसी में लेखपाल अपना धन उगाही करता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है सर, ऐसे भ्रष्ट लेखपाल शेषमणि प्रजापति, मुझे किसी लेखपाल से दुश्मनी नहीं है, किसी जाति दुश्मनी नहीं है, कोई मेड़ाबंदी दुश्मनी नहीं है, लेकिन यदि अगर ऐसे भ्रष्टाचार लेखपाल शेषमणि प्रजापति अगर हैं तो उनको जांच कराकर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत सिमरा से हटाया जाए, ताकि गरीब किसानों के साथ न्याय हो सके। नाम बतावा? हमारा नाम फुलदेई हो सर। अच्छा, गांव कौन सा है? गाँव बभनिया और राजारामपुरा। अच्छा, हाँ। तो यहाँ किस लिए आई हैं आप? हमारा आदमी मर गया बा है, पेंशन बनी रही वो भी नहीं मिलता है, घर नहीं बा है, रह के ठिकान नहीं बा है, लड़के अपन अपन देखत है और कौन हिसाब नहीं बा। वहाँ प्रधान से कहा तो कहते हैं जब वहाँ से मिले तब दे। अच्छा। तब बताओ कौन उपाय हम करी साहब। आपका नाम बतावा? सुशीला हमारा नाम है साहब। हमारे लोग का घर द्वार गिर रहा है, सरकार का सब कुछ है और हमारे 4 बच्चे हैं, कहीं रहे की जगह नहीं है, रहे की जगह नहीं है, ठिकान नहीं है, जिक्र है तो बनवा लेगा, हमारे तो कुछ नहीं है। हमारे बच्चे कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी? ये बताइए कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं? हम लोग धरना दिए हैं यहाँ पे, तमाम समस्याएं हैं। क्या क्या है? गरीबों को अपनी पिछले वर्ष में तो पंचवर्षीय काफ़ी मिला था, आवास अभी गरीब बहुत बाकी हैं, जो बाकी है उनकी बहुत बदतर हालत है। पानी का बहुत बड़ा अभाव है, नाली जो थी वो बंद हो गई, सड़क बन रहा, कंपनी वाले बंद कर दिए थे और सूखा पड़ गया है, इससे बहुत दिक्कत है। किसान हैं खेत वाले, वो किन जातियों के लोग हैं, और जो खेतीहर मजदूर हैं वो किन जातियों के? नहीं, यहाँ नहीं खेतीहर सिर्फ यहाँ ब्राह्मण हैं। अच्छा। और अन्य जाति सब गरीब हैं।
10-5 बीस है, बहुत जिसके यहाँ तो है 8 बीघा है, इससे ज़्यादा नहीं है। ब्राह्मण है यहाँ पे, ठाकुर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ जो मुख्य डिमांड है वो क्या है? नहीं, मुख्य डिमांड तो यहाँ है, समझ लीजिए पानी वाला मामला था और ये आवास वाला मामला था, और कुछ सड़क तमाम गर्दा उधिरा रहा है, सभी परेशानी है, और किसानों की समस्याएं हमारे नेताजी बताएंगे। शेषनाथ यादव, भारतीय किसान यूनियन मजदूर संयुक्त यूनियन के हम जिला अध्यक्ष भी हैं और पूर्वांचल प्रभारी भी हैं। देखते रहता हूँ, पूर्वांचल में किसानों का धरना चल रहा था, इसलिए मैं भदोही में आया हूँ। और यह तमाम किसानों की समस्या है, छोटी समस्या है, बड़ी समस्या है, गांव स्तर की समस्या है, जिला स्तर की समस्या है और प्रदेश स्तर की समस्या है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार कहती है कि हम मजदूरों को यह दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, किसानों को ये लाभ दे रहे हैं, वो लाभ दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता किसानों के बीच में। अगर उनका चलता होगा तो कागज़ पे चलता होगा, मैं उसको इनकार भी नहीं कर सकता, लेकिन किसानों के बीच में ज़मीन पर मैं नहीं देख पाता हूँ कि उनका ज़मीन पर कहीं किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति रवैया है अच्छी। ये जो दुर्गागंज हाईवे है प्रस्तावित, उसकी क्या स्थिति है? इसमें जो दुर्गागंज हाईवे बन रहा है, मछली शहर तो बनारस एक साथ मिलान कर रहा है, इस पे मनमोहन जी और स्मिता पाटिल जी ने सन 2013 में भूमि अधिग्रहण 2013 इन लोगों ने बनाया। ये संसद में पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय भी पास कर दी। उसके हिसाब से उसमें लिखा है कि किसान को 4 गुना मुआवजा देना है, लेकिन ये 4 गुना मुआवजा किसानों को उचित मुआवजा दे नहीं पा रहे हैं। तो अभी क्या उसके लिए कोई आंदोलन चल रहा है? आंदोलन किसान चलाए, पहले भी चलाए, आज भी ये धरने में आंदोलन में यही बात रखी गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस आंदोलन से या किसान के धरने से कुछ किसानों को भला होगा, ऐसा नहीं लगता है मुझे। कारण है कि अगर किसान के पक्ष की अगर सरकार रहती, या अगर जो सरकार शासन में सत्ता में लोग बैठे अगर वो शुद्ध रूप से अगर किसान होते, या वो लोग गरीबों का दर्द जानते, तो कहीं किसान को धरने देने की जरूरत नहीं है। मुआवजे की क्या नीति तय हुई है इसके बारे में? इसमें देखिए, हम तो किसान हैं, पहले बात सुनिए, हम कोई पढ़े लिखे तो है नहीं। लेखपाल ने कहा कि इतना मुआवजा मिलेगा, आप लोग साइन कर दीजिए, हमने साइन कर दिया। लेकिन अब लेखपाल कह रहा कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपया आप लोग देंगे तो आपके हाथ में मुआवजा आएगा, वरना नहीं आएगा। हम जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक तोड़वाएंगे। हिस्सा प्रमाण पत्र भी नहीं बना रहे हैं ये। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड है कि ऑन द रिकॉर्ड है? ये पूरी जनता का रिकॉर्ड है सर। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत की ऊपर? यहाँ हमारी शिकायत सुनिए, तहसीलदार साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम, सबको मैंने दिया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं। तहसीलदार साहब हमारे बीच में आए हैं, पूछिए कि इनके मामले को जानकारी है कि नहीं है। मैं सुबह से 3-4 बार फ़ोन लगाया हूँ, साहब का फ़ोन नहीं उठा है। ठीक है, अब यहाँ स्थानीय तहसील के तहसीलदार साहब हैं यहाँ पर, वे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं और वे बताएंगे कि यहाँ पुनर्वास और मुआवजे की क्या नीति सरकार ने तय की है, जिसके ऊपर काम कर। मुआवजे के तो ये जो नीति है, ये पहले से ही इसका मुआवजा किसको कितना आएगा या नोटिस सबको जाएगी, समझ रहे हैं जी। तो नोटिस आई है सबको, उसका उस हिसाब से हिस्सा बनेगा, किसका कितना उसमें रोड में जा रही जमीन। हिस्सा बनने के बाद ये SLO ऑफिस है, इसकी बनी हुई है मुख्यालय पे, वहाँ पे जाती है फाइल बन के किसानों की, फिर वहाँ से उनको मुआवजा दिया जाता है। जो भी उनका हिस्सा, जितनी ज़मीन जाएगी उसी हिसाब से उनको जो है मुआवजा मिलता है। तो ये बस हिस्सा के लिए है लेखपाल की, कितना इनकी ज़मीन जा रही है, खतौनी से अपना मिलान कराएंगे, कितने सा खातेदार हैं उसमें, सबका हिस्सा निकालेंगे। अभी उतने वही हिस्सा बना के फाइल वहाँ जाती है। इनके उसमें कुछ नहीं है कि ये पैसा बांट रहे हैं, ये पैसा जो है सरकार दे रही, वो इसका एक वो SLO ऑफिस बनी हुई है, वहाँ जो है फाइल जमा होती है। उसके बाद जो है उन जो नोटिस जिसको जारी हुई होती है उसी हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है, समझ रहे हैं। अगर इनकी शिकायत हो तो हम जांच करा लेंगे, टीम लगा के जांच करा लेंगे राजस्व की, फिर देखेंगे अगर गलत हुआ है तो उसमें फिर कार्रवाई की जाएगी।
यह सदलुबीर बाज़ार का पूर्वी छोर है, जहाँ से आगे पश्चिम बाज़ार है और यह ग्राम सभा हरिकरनपुर है। सड़क के किनारे से यह लगभग निशान लगा हुआ है 2 मीटर से ज़्यादा लेंथ इनकी। ये जो घर है, इस घर के बाद 2 मीटर लिया जाएगा इस सड़क में, और इस सड़क में चले जाने के बाद ये कह रहे हैं कि आखिर आगे तो दूसरे नंबर की ज़मीन, दूसरे की ज़मीन है, हम कहाँ जाएंगे रहने के। तो आइए हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अमरावती। अमरावती जी, आपका घर जा रहा है क्या सड़क में? हाँ साहब, जा रहा है। तो क्या पहले नोटिस आई थी? हाँ नोटिस आई थी। अच्छा, नोटिस में क्या लिखा था? लिखा था इतना जा रहा है आपका, इतना सरकार का है। हम कहे कहाँ जाएंगे हम? सरकार का है? हाँ। आपका ये जमीन कब से आप यहाँ रह रही हैं? मेरे को 35 साल हो गया साहब। 35 साल। तो जमीन लिखवाई थी आप? हाँ लिखवाए थे, मेरा आदमी। कागज है? हाँ साहब। तो फिर कैसे सरकार का हो गया? और उन्हीं लोग बोल रहे थे। अच्छा। हाँ। तो सरकार का है तो उन्होंने फ्री में ले लिया कि कुछ पैसा दिया? नहीं, खुद दिया साहब। तो कितना मिला पैसा? हमको मिला साहब करीब 1,32,000। 1,32,000? हाँ। और कितनी फुट जमीन गई? करीब 23 फुट का बोल रहे हैं, इतना जाएगा पूरा। अच्छा। हाँ। तो आपके पास और जमीन है कि नहीं? नहीं साहब, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो इतना जब चला जाएगा तो बचेगा कितना? कुछ भी नहीं बचेगा साहब। तो फिर आप कहाँ जाएंगी? अब कहाँ जाएंगे, वही तो मैं बच्चे को लेके परेशान हूँ। तो 1,35,000 में आप क्या बनवाएंगी? क्या कुछ नहीं होगा, कहाँ जाऊंगी? ये घर तो सरकार के लोग ही तोड़ेंगे। हाँ हाँ। और बुलडोजर से तोड़ेंगे। हाँ तोड़ेंगे। तो आपका ईंटा भी उसमें चला जाएगा? हाँ, सब चीज चला जाएगा साहब। तोहरो घर जात हो? हाँ। कहाँ हो घरवा? वो सामने हुआ। अच्छा, तो मुआवजा वगैरह कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिल रहा है। नोटिस मिलल बा? नोटिस मिला है, मगर कुछ देगा नहीं। कहीं? वो घर नहीं है, लिखा हुआ नहीं है जमीन। आपने लिखवाया नहीं था? नहीं, वो हमारे बुढ़े लोग नहीं लिखवाए हैं, ग्राम समाज। तो आपको उजाड़ देने का पूरा प्लान है सरकार का? हाँ। तो आप इस उजाड़े जाने के खिलाफ क्या बोलती हैं? अब हमारे लोग की कुछ व्यवस्था नहीं है, किधर जाएंगे? और कोई जमीन? कोई किधर नहीं जमीन है। हाँ, क्या नाम है आपका? जन्नो देवी नाम है। अच्छा, तो इस सड़किया में घरवा जात है क्या? अब भाई अब सब हम कैसा हम बताइए, अब नोटिस वोटिस नहीं मिला? नहीं भाई, नहीं मिला। एक घर मिला है, घर खेत नहीं मिला है। खेत भी जा रहा है? हाँ, वो खेत नापा हुआ है। अच्छा। हाँ, और जैसे आधा दूरिया था ना, पूरा हिस्सा है, जैसे यहाँ है वैसे लिए हैं पूरा वैसे। अच्छा। हाँ। तो कभी उसके मुआवजे वगैरह की बात हुई? हाँ, मिलेगा पैसा ना। कितना? और जौन है 2 लाख मिले, और मिले, खेतों को मिले, ये घरों को मिले 2 लाख 4 लाख मिले चाहे। अच्छा। हाँ। तो अभी मैंने कुछ नहीं मिला? अबे नहीं मिला। आपका सामान पूछ ले जा सके है ना। हमारे ऊपर मुकदमा हुआ था 122B का, जो कि बहाल हुआ, तहसीलदार ने बहाल किया। और इसके बाद एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष अपने के बताते हैं, वो हमारे गिरवाने के लिए बार बार दरख्वास्त देते हैं, और हमारे उस घर के अलावा कोई घर नहीं है। ठीक है। और हम बहुत परेशान हैं, हमें बहुत टार्चर किया जा रहा है। और यहाँ ये जो ज़मीन है, सड़क 40-40 मीटर इधर उधर ले रहे हैं, यहाँ मुआवजा भी नहीं देते हैं, सबको हड़काते हैं सब अधिकारी एकदम। पैसा घूस के बिना तो कोई बात ही नहीं किया जा रहा है। सरकार का जो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 है जी, उसके हिसाब से मुआवजे और पुनर्वास के लिए सरकार क्या करे, या उस कानून को मान ही नहीं रही? वो कानून को बता ही नहीं रही है, किसी को मालूम ही नहीं है। पहली बात तो सरकार जो भी अपना उठा किया है उस हिसाब से, और जब किसी को मालूम है तो वो लोग अनभिज्ञ बता रहे हैं कि हमें नहीं मालूम है, ऐसी बात हो रही है। अभी हम जहाँ हैं, ये भदोही ज़िले का पश्चिमी इलाका है, जो थोड़ी दूर पर जाकर जंघई जौनपुर से मिलता है। इसको दुर्गागंज और सूर्यावा रोड बोलते हैं। यहाँ सदलुबीर नाम का एक स्थान है। इस स्थान पर जो भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा है, उसके कुछ पदाधिकारियों ने 4 दिन से 5 दिन से अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। उनकी मांग है, और जब वो धरना चल रहा है
तो आसपास के कई किसान वहाँ आ रहे हैं और अपनी समस्याएं कह रहे हैं। बहुत सारे किसानों की समस्या यह है कि उनके घरों को तोड़ दिया गया है यहाँ पर और उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। कुछ लोगों को नोटिस दिया गया है और कुछ लोगों को इतना कम मुआवजा दिया गया है कि वे नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका वे क्या करें, क्योंकि उनकी ज़मीन, उनका घर दोनों चला गया और उसके बाद फिर दूसरी जगह वो कहाँ बसेंगे, किस रूप में बसेंगे। एक भूमिहीन किसान ने बताया कि उसका जो आवास है उसकी 48 मीटर ज़मीन ले ली गई और उसको मात्र 47,000 रुपये मुआवजे के दिए गए और उसमें से भी 5,000 लेखपाल ने ले लिए। तो इस तरीके से उसके पास 48 वर्ग मीटर की जो ज़मीन है उसका मुआवजा मात्र उसको 42,000 रुपये मिला। इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं। किसान यूनियन के इस धरने में जब हमने किसानों से बात की, किसान नेताओं से बात की, तो यहाँ के तमाम सारे लोगों की जो समस्याएं हैं, मौलिक समस्याएं हैं, ख़ास तौर से जिसमें सरकार के कई विभाग ऐसे हैं जिनकी गुंडागर्दी दिखती है, जिनकी तानाशाही दिखती है। मसलन बिजली विभाग लगातार लोगों के पास बिना किसी माप के ऊट पटांग बिल भेजता है, बहुत ज़्यादा बिल भेजता है और उनको न देने पर वह बिजली काट दी जाती है उनकी और इस तरीके से फिर से वे अंधेरे में होते हैं। धान की फसल अब लगभग अपने अंतिम दशा में पहुंच रही, बालियां फूट रही हैं और उनको पानी की ज़रूरत है। यहाँ के किसानों ने बताया कि नहर में कहीं पानी नहीं है, नहरों में घास उगी हुई है और कैनाल से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और किसी भी तरीके से उनको कोई सुविधा नहीं दे रही है सरकार। आज यहाँ हम धरना स्थल पर आए थे, उसी समय स्थानीय तहसीलदार भी आए, उन्होंने इनकी समस्याएं सुनी और उन्होंने कहा कि इसका निस्तारण किया जाएगा, आप अपनी समस्याएं हमको लिख कर दीजिए। किसानों ने अपना ज्ञापन सौंपा और तहसीलदार साहब चले गए। किसानों ने कई तरह की शंकाएं उनके सामने जाहिर की, लेखपाल के भ्रष्टाचार को उजागर किया, उन्होंने सारी समस्याएं सुनी। यह किसान ऐसे हैं, ज़्यादातर छोटे किसान हैं, बहुत छोटे किसान हैं। इस इलाके में मैंने सर्वेक्षण किया कि सबसे ज़्यादा ज़मीनें किसके पास हैं, तो लोगों ने बताया कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा ज़मीनें ब्राह्मणों के पास हैं, बाकी बिंद जाति के लोग हैं, दलित जातियों के जो लोग हैं जो खेतिहर मजदूर के रूप में वहाँ काम करते हैं। यह सामंतिक ठसक वाला इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है। यह जिस ज़िले का हिस्सा है उस ज़िले को, उस शहर को डॉलर सिटी कहा जाता है, लेकिन यहाँ अगर लोगों के घरों का सर्वेक्षण किया जाए, उनकी रसोई का सर्वेक्षण किया जाए तो पाया जाएगा कि वे नितांत दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। उनके सामने कोई मौका नहीं है भविष्य में आगे बढ़ने का, उनके बच्चों के पढ़ने का कोई मौका नहीं है, उनको आगे नौकरी पाने का कोई मौका नहीं है। उनके किसी भी तरीके से एक अंधकारमय भविष्य उनके सामने है और वे सारे लोग आज अपनी मांग को लेकर यहाँ जुटे हुए हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। हम उन किसानों की बात सुने और लोगों के बीच में हम ले जा रहे हैं गांव के लोग के लिए। मैं रामजी यादव, नमस्कार।